हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक ऐसे विषय पर कि जो अगर हम विचार करें तो हम सबके मन में है। दूसरों के लिए कड़वाहट। उस कड़वाहट में हम दूसरों के लिए बुरा भी सोचते हैं, बुरा बोलते भी हैं। कई बार तो इतना ज़्यादा बुरा बोलते हैं कि हम गालियाँ भी देते हैं। और जैसे घर परिवार में बोलचाल की भाषा होती है, जो माता पिता करते हैं, दादा दादी करते हैं, भाई बहन बड़े करते हैं, वैसे ही छोटे बच्चे करने लग जाते हैं। मैंने देखा है एक ऐसे परिवार को जिसमें कि वो पिताजी बहुत ज़्यादा दुखी थे और वो कह रहे थे कि मेरा बच्चे में एक बहुत ही गंदी आदत आ गई है और ये गालियाँ बहुत देता है। तो मैंने कहा, अच्छा, क्या मेरी आप उससे बात करवाएंगे? तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं बात करवाऊँगा। तो बुलाया उसको, बच्चे को, और जब बच्चा मेरे सामने आया तो मैंने उससे पूछा कि बेटा, आपके पापा क्या कह रहे हैं? तो पापा, मैं आपके सामने एक बहुत छोटी सी जिसको कि लोग गाली नहीं मानते हैं, वो शब्द बोल के बोलूँगी, लेकिन उन्होंने बहुत ही गंदी वाली शब्द बोला था। उन्होंने कहा, ये साला क्या बताएगा, हम बताते हैं। यानी जब वो पिताजी उसको गाली नहीं मान रहे हैं, मैंने उनको कहा कि आप खुद ही ऐसा बोल रहे हैं तो बच्चा तो वही सीखेगा। क्या सीखेगा? जैसा आप बोलेंगे वैसा सीखेगा। तो उन्होंने कहा कि कैसे हम इसकी ये गंदी आदत छुड़ा सकते हैं? मैंने कहा, इसकी ही नहीं, मैं आपकी भी गंदी आदत की बात, ये आदत गंदी है। जब हम दूसरों को अब्यूज़िव लैंग्वेज में बात करते हैं, बिना बात ही हम बीच में अब्यूज़िव वर्ड्स डाल देते हैं अपने सेंटेंस को ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए क्या? या किस बात के लिए? अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाने के लिए? अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाने के लिए? क्या करने के लिए हम इस तरह से गालियों वाली भाषा को बोलना सीखते हैं? क्या हमारे माता-पिता ने सिखाई थी? शायद उन्होंने भी नहीं सिखाई थी, पर हमने बोलनी शुरू कर दी। अपने संगी साथियों के साथ में हम अपने आप को प्राउड फ़ील करते हैं जब हम उस गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो। तो उनको समझ में आई बात, तो बोले, मैडम कुछ तो करिए। तो मैंने कहा, अभी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ, एक छोटी-सी कहानी शेयर कर सकती हूँ आपके साथ में। अगर वो समझ में आ जाए आपको, तो शायद ये आदत आपकी एक ही दिन में छूट जाए। तो उन्होंने कहा कि सुनाइए मैडम। तो मैंने कहा, देखिए, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, छोटी-सी कहानी है। एक किसी शहर में एक कृष्णा नाम का लड़का रहता था। अपने आप में ही स्वनाम धन्य कृष्ण था, बहुत ही प्यारा सा, और दूसरों की मदद करने वाला, हमेशा अच्छा बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, और शैतानियों में भी कम नहीं था। खूब खेल खेलता था। दूसरों के घर में अंदर चला जाना और वहाँ जा कर के कुछ भी करके आ जाना, तोड़-फोड़ नहीं करता था। कभी कुछ सामान उठा के कहीं रख दिया, कभी कुछ सामान कहीं उठा के रख दिया, इस तरह के काम किया करता था। किसी के भी घर में चला गया और उसके यहाँ चाची काकी बोल कर के उसके साथ में खाना खा लिया उससे ले कर के। बस इसी तरह की शैतानियाँ थीं उसकी, जो कि प्यारी लगती थी सबको, और सब उसका इंतज़ार करते थे। जैसे कृष्णा का कान्हा का इंतज़ार सारी गोपियाँ करती थी कि हमारे घर में कब आएँगे और माखन खाएँगे चुरा कर के। वैसे ही उस कृष्णा का सभी इंतज़ार करते थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कुछ गलत काम कर सकता है। वहीं पास में ही एक मंदिर था शिव जी का। तो जैसा कि हम आम होता है कि एक शिव जी का तो मुख्य मंदिर है, लेकिन बाकी सभी देवी देवता भी वहाँ पर रखे जाते हैं। तो वहाँ भी रखे हुए थे। एक पुजारी जी थे, बहुत बुज़ुर्ग थे। सुबह के टाइम जब वो सफाई करने लग जाते, तो सफाई करते-करते भी कोई आ जाता, अगर बीच में पैर से चल के आ जाता तो पैर के निशान बन जाते, तो वो गालियाँ देना शुरू कर देते थे। फिर वो इसी तरीके से, अगर अभी वो मंदिर की धुलाई नहीं कर पाएँ, भगवान को नहला के नए वस्त्र नहीं पहना पाएँ, जब तक कि कोई आया फूल पुष्प चढ़ा गया। जल्दी होती है लोगों को अपने-अपने काम पे जाने की, तो जितनी जल्दी हो जाए मंदिर में अपनी पूजा पाठ करो और निपटाओ और चले जाओ। अभी वो मंत्र पढ़ रहे हैं, आरती कर रहे हैं, किसी ने आके ऊपर से घंटा बजा दिया, बस इन्हीं सब बातों से उनको बहुत ख़राब लगता था और वो खूब गालियाँ देते थे जी भर के। तो इसने कृष्णा ने क्या किया कि रोज़ सुबह नाली में से गंदा कीचड़ इकट्ठा करता और ले जाके मंदिर में फेंक देता, और जैसे ही वो फेंकता, पंडित जी फिर गालियाँ देना शुरू कर देते, बुरी तरह से गालियाँ देते। करते-करते 10 दिन हो गए। एक दिन उन्होंने उसको, कान्हा को पकड़ लिया, कृष्णा को पकड़ लिया और डंडे से पिटाई करने लगे। सब लोग इकट्ठे हो गए कि क्या बात हो गई? कृष्णा जैसे बच्चे को क्यों मार रहे हैं पंडित जी? क्या बात हो गई?
तो वो गुस्से में बोले, गालियाँ देते हुए बोले कि ये लड़का बहुत बदमाश है और इसने मंदिर को अशुद्ध कर दिया, रोज़ मैं धोकर साफ़ करता हूँ और ये उसमें कूड़ा कचरा नाली का ला करके फेंक देता है। इतने दिन से मैं 10 दिन से शांत था, लेकिन आज तो मेरे को गुस्सा आ गया और मैंने इसको पकड़ के पीटना शुरू कर दिया है और कोई भी मुझे रोकेगा नहीं इस बात पे। तो कृष्णा से पूछा गया, क्यों कृष्णा ऐसा करते थे तुम? तो कृष्णा ने कहा, हाँ मैं करता था, मैं 10 दिन से ये काम कर रहा हूँ। उसने तारीख बताई कि मैं 3 तारीख से ये काम कर रहा हूँ और जैसे ही मैं कचरा फेंकता हूँ पंडित जी गाली देने लगते हैं, जबकि कचरा फेंका भी नहीं मैंने। उससे पहले कोई भी आए, चाचा आए, काका आए और उन्होंने घंटा बजाया, ये फिर गाली देते हैं। कोई ऊपर चढ़ के चला गया तो पैर के निशान बन गए तो गालियाँ देने लग जाते हैं। तो ये भी तो गालियाँ देते हैं, फिर मैं कचरा फेंकता हूँ तो क्यों बुरा है? तो लोगों ने कहा कचरा चीज़ अलग है, नाली का कचरा, और गाली चीज़ अलग है। तो उसने कहा कैसे? भाई मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये कैसे अलग अलग है। मेरे हिसाब से तो दोनों चीज़ें एक है। गाली अशुद्ध है, क्या आप लोग गाली को अच्छा मानते हैं कि नहीं? अच्छा नहीं मानते, बुरी चीज़ है, कचरे से भी बुरी है। उसने कहा, कृष्णा बोला कि कचरे से भी बुरी है। कचरा तो आप धो के साफ़ कर दोगे, मंदिर धोया और साफ़ हो गया आपका। जितनी बार भी 3 तारीख से लेकर आज तक मैंने 13 तारीख तक कचरा फेंका और इन्होंने धोकर साफ़ कर दिया उसको, तो वो तो साफ़ हो गया। लेकिन जितनी बार इन्होंने, जब से इस मंदिर में आए हैं और जितनी बार इन्होंने गालियाँ दी, उतनी बार तो अपने शरीर रूपी मंदिर को इन्होंने गंदा ही किया है ना, उसको ये कैसे साफ़ करेंगे? क्योंकि सब ने कहा कि कैसे शरीर रूपी मंदिर कैसे हुआ, ये भी हमें ज़रा समझा दो कृष्णा, तुम तो बहुत विद्वान हो। तो कृष्णा बोला कि जो हम आँख बंद करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं तो हमारे मन मंदिर में भगवान दिखाई देते हैं हमें। हमारे अंदर भगवान का वास है, आत्मा रूपी भगवान का वास है। अब जब हम इसी शरीर में, इसी दिमाग से उन गंदे शब्दों को सोचते हैं और सोच करके अपने मुंह से निकालते हैं, तो वो पहले हमने सोचा, पूरे शरीर को हमने गंदा किया, अपने अंतःकरण को गंदा किया, अपनी आत्मा को गंदा किया और फिर बाहर निकाल के ईश्वर के बनाए हुए दूसरे बंदों को भी के ऊपर हमने उस कीचड़ को फेंक दिया, गाली रूपी कीचड़ को फेंक दिया। तो क्या ये ज़्यादा अच्छा है? सब ने कहा हाँ ये बात तो सही है कि गाली भी कीचड़ की तरह से ही हुई, और इन्होंने तो डबल किया, इन्होंने अपने मन मंदिर को भी गंदा किया और दूसरे के मन मंदिर को भी गंदा किया। एक ही नहीं, कितने मंदिरों को गंदा किया, जितने लोगों को गालियाँ दी उतने मंदिरों को गंदा किया। तो कृष्णा ने कहा मेरा निवेदन है कि पंडित जी गाली ना दिया करें और आप सब भी कभी भी मन में बुरे विचार ना लाएं और कभी भी कोई गाली जैसे शब्दों को ना बोलें। उस परिवार वालों को समझ में आया और उन्होंने कहा कि हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और बोले कि अब से हम कभी भी अपशब्दों का इस्तेमाल अपनी भाषा में नहीं करेंगे, बुरे शब्दों का विचार भी मन में नहीं लाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ये सीख दी, और आगे से आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी और मेरा बच्चा भी कभी भी गाली नहीं देगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। अगर बात आपको समझ में आई हो तो आप भी इसको इस पे आचरण करिएगा, इस बात पर। और अगर बात और भी अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबाइए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करके इस सुविचार को पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।